हेलो एंड वेलकम अननॉल, मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूं इन बीसीएन न्यूज चैनल में। आज मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा हूं जिनसे आपकी जिंदगी और भी सरल और भी इजी हो जाती है, जिन्हें धरती पर इंसान के तौर पर भगवान भी माना जाता है, जिन्हें हम डॉक्टर भी कहते हैं। आज मेरे साथ है चांदनी होतवानी, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है और कैंसर का ट्रीटमेंट करती है। ना जाने इस दुनिया में कितने लोग इस वक्त इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने अपनी उम्मीदें खो दी। उस उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर आप आते हो और तब एक पेशेंट को उम्मीद जगती है कि अब हम जिंदा बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। मेरा बेसिक सवाल है, कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो डर बहुत बढ़ जाता है। तो उस डर से पहले डील कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से डर के साथ पेशेंट्स जो क्वेश्चंस आता है कि व्हाई मी, मुझे ही क्यों हुआ, ये सोच के ही कई लोग वो उम्मीद छोड़ देते हैं। बट जो मैं सजेस्ट करूंगी, जो हम कॉमनली बोलते हैं कि कैंसर में कैन सर्वाइव भी आता है। सो यू कैन एक्चुअली सर्वाइव इवन इफ यू हैव कैंसर। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि उन सिम्टम्स को हम ना ही निग्लेक्ट करते जाएं, जबकि अगर कुछ ऐसा अबनॉर्मल लग रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी चेक कराएं, और अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो हम उसको ट्रीट भी कर पाएंगे, बिकॉज कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिक सवाल पूछते हैं, रेडियोथेरेपी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सो रेडियोथेरेपी बेसिकली हम लोग हाई एनर्जी एक्सरेज, जो कॉमनली एक्सरेज यूज होते हैं सीटी स्कैन या एक्सरे में डायग्नोसिस के लिए, उन्हीं का अगर हायर एनर्जी लेवल यूज किया जाए तो उससे हम स्पेसिफिकली कैंसर के डीएनए सेल्स मतलब कैंसर के डीएनए को डैमेज करके उन सेल्स को मार सकते हैं, ताकि हम कैंसर की ग्रोथ को रोक पाएं और पेशेंट एक हेल्दी लाइफ जी पाए। कैसे सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं अर्ली स्टेज कैंसर के, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं कि यार ये डिजीज लग रहा है कि सो एनीथिंग, जैसे आपको अगर कहीं भी छाला, मुंह में छाला है या कोई गर्दन में गठान है, बगल में कोई स्वेलिंग फील हो रही है, ब्रेस्ट में कुछ फुलनेस है जो हार्ड फील हो रहा है बट पेनलेस है। कई बार लोग बोलते हैं दर्द नहीं था मैंने छोड़ दिया, बट जो पेनलेस होगा वो ही खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो लंबे समय तक एक कॉमन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 to 3 वीक्स तक आप एक रेगुलर डॉक्टर से मिलते हुए उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो पर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल सतर्क होना है और आगे चल के उसका डायग्नोसिस करना है। कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं और कौन से कैंसर ये रेडियोथेरेपी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं? कैंसर्स एक्चुअली देखा जाए टाइप्स मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हेड टू टो एनी सेल कैन बी अफेक्टेड विद कैंसर, बट कॉमनली जो हम इंडिया में या देश भर में देखते हैं, मैन मतलब पुरुष में ओरल कैविटी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि गुटखा का कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, ये सब कॉमन रीजंस हैं कैंसर के। सो ओरल कैविटी सबसे ज्यादा, फिर आता है लंग कैंसर मेल्स में। फीमेल्स में हम लोग आजकल देख रहे हैं, अगर वेस्टर्नाइज्ड फीमेल्स मतलब अर्बन पॉपुलेशन है तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनली हम देख रहे हैं। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का जो मुख होता है उसका कैंसर, बट वो जनरली लो सोशो इकोनॉमिक में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी से कौन से ट्रीट हो सकते हैं, सो अगेन हेड नेक ओरल कैविटी के कैंसर्स में हम जनरली सर्जरी के बाद रेडिएशन देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी हम सर्जरी के बाद देते हैं, बट देयर आर फ्यू कैंसर्स जहां पे हम बिना सर्जरी के रेडिएशन दे सकते हैं, जिसमें आता है लैरिंग्स का, यानी जिसको आप वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसका कैंसर हुआ, या टॉन्सिल्स का कैंसर हुआ, फैरिंग्स का कैंसर, ईसोफेगस फूड पाइप का कैंसर, लंग के कैंसर्स, इन सब में हम बिना सर्जरी के भी रेडिएशन देके भी ठीक कर सकते हैं। क्या ये 100% क्यूरेबल होता है रेडियोथेरेपी से? बहुत लोगों ने इसकी शंका भी होती है और इसके लगता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम पतले हो जाते हैं या हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं या कुछ भी अलग सिम्टम्स दिखा तो लोग बोलते हैं कि इसी के वजह से हुआ। ट्रू। पहली बात, 100% क्योर हम जनरली कैंसर में वर्ड यूज करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इवन इफ अ पेशेंट कम्स इन अ अर्ली स्टेज, there are 5 to 10% chances of recurrence, which we also have to consider. And sometimes one cancer may not behave in a similar way in every patient. हर पेशेंट का बॉडी इम्यूनिटी अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा, बट येस देयर आर फ्यू कैंसर्स जहां पे हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 95 to 98% क्योर रेट्स आते हैं, विच इंक्लूड्स ग्लॉटिक कैंसर। अगेन वॉइस बॉक्स का अगर स्टेज 1 में कैंसर है, जो हम कॉमनली उनमें देखते हैं जिनमें वॉइस का यूज ज्यादा है, जैसे टीचर्स, सिंगर्स होते हैं, इनमें अगर वोकल कॉर्ड का अर्ली डिटेक्शन हुआ, सो दे कैन रियली हैव अ वेरी गुड लाइफ इवन आफ्टर रेडिएशन, एंड द वॉइस क्वालिटी ऑल्सो इज वेरी गुड। मेरे कई पेशेंट्स अभी भी बाद में भी सिंगिंग कर पा रहे हैं। एंड देन अगेन प्रोस्टेट कैंसर है, जहां पे हम रेडिएशन से एज गुड एज 95 to 98% क्योर रेट्स दे पाते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लंग्स कैंसर की बात की है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा आजकल यूथ में दिक्कत आ रही है, 16-15 साल के बच्चे आजकल स्मोकिंग करते हैं, कितना इफेक्ट करता है उनकी बॉडी पर एक स्मोकिंग, एक सिगरेट? नहीं, सो डेफिनेटली स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर, और एक ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है, मतलब जिसको हम चाह के दूर कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ ओरल एंड लंग कैंसर्स आर लाइक 80% ऑफ देम आर इन पेशेंट्स हु हैव हैड कंज्यूम टोबैको इन सम सेंस। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि आप बोलते हो मैंने तो छोड़ दिया था, फिर 5 साल बाद हुआ। ओके, बॉडी नहीं भूलती है उसको, वो अंदर जाके इफेक्ट दिखाता है, और वो आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसको कर सकता है। However, if you have decided to quit, that is a very good decision, because एक जो continuously smoke कर रहा है बंदा versus another who has quit it, the chances definitely go on reducing. So 10-fold, 100-fold तक भी हमको फ्री मिल सकता है if you really quit at a correct age. अगर आप अभी भी स्मोकिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि आपने क्विट कर दिए, चलो हम अभी नहीं करेंगे, तो दोबारा होने के चांसेस पूरी तरह है, क्योंकि बॉडी नहीं भूलती है। नहीं, बट वही मैं बोल रही हूँ, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विट ना करो। आपको क्विट करना है अगर, तो आपका रिस्क डेफिनेटली कम होगा, बट देन बेटर है कि आप स्टार्ट ही ना करो। दैट्स माय मैसेज। कैंसर स्टेज 4 पे जब भी गाड़ी आती है तो लोग गिव अप कर देते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब कोई चांस ही नहीं है बचने के। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये कैंसर जो स्टेज 4 है उसमें ये क्यूरेबल है रेडियोथेरेपी? सो अगेन अब एक ऐसा डेफिनेशन आ रहा है जिसको हम ओलिगोमेटास्टेटिक बोलते हैं, मतलब कहीं भी ब्रेस्ट कैंसर था या लंग कैंसर था जो आके अब लिवर में आ गया है, बाय डेफिनेशन ये स्टेज 4 हो गया। बट नाउअडेज क्योंकि हम पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, तो हम उनको एक ऐसी सिचुएशन में भी डायग्नोस कर लेते हैं जब सिर्फ लिवर में 1 गांठ है या 2 गांठें हैं, जिसको हम डिफाइन तो भले ही स्टेज 4 करेंगे, बट इट इज स्टिल क्योरेबल, बिकॉज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लिवर के उन फोकस लीजन्स को या तो सर्जरी से जल्दी ऑपरेट करके निकाल दो, या फिर रेडिएशन से फोकस्ड ट्रीटमेंट जिसको हम SBRT बोलते हैं वो कर लो, ताकि हम लिवर को भी एक अच्छा कंट्रोल रेट दे पाएं, और जहां से वो शुरू हुआ था यानी ब्रेस्ट से या लंग या जहां से भी आया था उसका भी कंट्रोल रेट दे पाए। हमने कीमोथेरेपी का नाम बहुत सुना है, हमने इसके साइड इफेक्ट के बारे में हमें नहीं पता शायद, और बहुत लोग इसको सोचते हैं कि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फर्क है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है? सो बेसिकली रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, अलॉन्ग विद सर्जरी। हर टाइप के हिसाब से इसका डिसीजन होता है कि कब कीमो लगेगा, कब रेडिएशन लगेगा। दोनों के मैकेनिज्म्स अलग हैं, तो दोनों के साइड इफेक्ट्स भी अलग है। कीमोथेरेपी बेसिकली आपके ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी में असर कराता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स अगेन कैन बी ऑन योर ब्लड सेल्स या आपका हेयर लॉस होना, अगेन डिपेंड्स। हर ड्रग बाल नहीं लूज कराता है, और ये हेयर लॉस परमानेंट भी नहीं होता है। आपका कीमोथेरेपी हो जाने के बाद आपको अच्छे बाल वापस भी आते हैं। कमिंग टू रेडियोथेरेपी, वो एक लोकल ट्रीटमेंट है, तो जहां का ट्रीटमेंट करूंगी साइड इफेक्ट्स उसी के लिमिटेड होंगे। अगर मैं ब्रेस्ट या फेस ट्रीट कर रही हूँ तो सर के बालों को कुछ नहीं होना, अगर मैं चेस्ट एरिया ट्रीट कर रही हूँ तो आपको पैर की स्किन पे कुछ नहीं होना। एंड दीज साइड इफेक्ट्स आर वेरी मिनिमल नाउअडेज, वेरी फोकल एंड वेरी मच रिवर्सिबल। ये कुछ टाइम के लिए ही रहने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले SBRT एक टर्म यूज किया, क्या होता है SBRT? और बेसिकली स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, ये एक बहुत ही फोकस्ड एक्यूरेट ट्रीटमेंट है, जिसमें हम पेशेंट को पूरा 6 वीक्स जो अदरवाइज ट्रीटमेंट चलता है उतना लंबा ट्रीटमेंट ना देके विद इन 3 to 8 सेशंस देते हैं, और बहुत ही फोकस जगह पे और क्रिटिकल जैसे कि लिवर लंग एरियाज में भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड वी गिव एज गुड हाई डोज एज गुड एज सर्जरी के रिजल्ट्स। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है, और कौन से पेशेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होती है? सो ब्रेकीथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपी जिसको हम इंटरनल रेडिएशन भी बोलते हैं, जहां हम एप्लीकेटर्स को बॉडी के अंदर रख के वहां डोज डिलीवर करते हैं। ये कॉमनली यूज किया जाता है हेड एंड नेक कैंसर्स में, सर्वाइकल कैंसर जो यूटेराइन एंडोमेट्रियल कैंसर्स में कॉमनली यूज होता है, और प्रोस्टेट में भी यूज कर सकते हैं, रेक्टम में यूज करते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड अगेन टेक्निक सो एज टू डिलीवर ट्रीटमेंट वेरी क्लोज टू जहां ट्यूमर है, एंड एट द सेम टाइम आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को आप सेफ रख सको, एंड वो डोज डिलीवर करके ट्यूमर को ट्रीट कर सको। मैं जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग को लंग कैंसर होता है लेकिन वो स्मोक नहीं करते, गुटखा नहीं खाते, फिर भी वो ऐसा क्यों होता है कि उनको भी कैंसर हो जाता है? बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम बड़ा हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन हम फिर भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। ओके, मेरे फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं, मैं साथ में सिर्फ घूम भी रही हूँ तो आई कैन बी एट रिस्क।
because I am inhaling those particles. Okay. One thing is this. Other things जो commonly होती हैं वो म्यूटेशन वगैरह हो सकते हैं. जैसे आप नॉर्मली क्या हो रहा है हमारे जो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं दे हैव अ डिफाइंड एज एट विच दे विल डाई. ठीक है, फिर दूसरा सेल बनेगा. बट अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो उतने अबनॉर्मल होते हैं जिनको अपनी डेथ समझ में नहीं आती है, मतलब दे आर नॉट डेस्टाइन्ड टू डेड. तो ये अबनॉर्मल सेल्स किस तरह से एंड होंगे ये हमारी इनर इम्यूनिटी डिसाइड करती है और हमारे अंदर ऐसे कोई म्यूटेशंस हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी से कि हम हेल्दी डाइट करें. हमारे अंदर उतना एंटीऑक्सीडेशन होना चाहिए जो इन अबनॉर्मल सेल्स को उस टाइम पे पहले ही खत्म कर दे ताकि वो कैंसर बन ही ना पाए. बट इन समवन्स बॉडी प्रोबेबली ये इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है एंड इज अल्टीमेटली लीडिंग टू अ कैंसर. ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए आजकल की जनरेशन को कि वो कैंसर से बच जाए, या ऐसा क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए? So at least 30 to 45 minutes of regular exercise, healthy food in the way it is not junk food, more of vegetables, more of plant-based food, more of exercise and a timely disciplined life definitely prevents you from having cancer. मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक सवाल पूछना चाहता हूँ. बहुत बार मम्मी पापा कहते हैं कि अरे जंक फूड मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, इससे बहुत बीमारी होती है. क्या जंक फूड फास्ट फूड खाने से ये कैंसर तक लेके जाती है? जा सकता है इफ इट इज ऑफ दैट लेवल, मतलब अगर उतना फ्रीक्वेंटली है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि ये जो स्टार्च और ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डायरेक्टली आपको कैंसर नहीं कर रहे हैं बट दे आर अल्टीमेटली लीडिंग टू सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स विच मे एंड अप हैविंग कैंसर. रेडियोथेरेपी पे आते हैं, ऐसे कोई साइड इफेक्ट है रेडियोथेरेपी के कि जिससे इंसान को डरना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सो मेजरली अगेन एज आई सेड रेडियोथेरेपी एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है. अगर मैं ओरल कैविटी ट्रीट कर रही हूँ तो आपको कुछ म्यूकोसाइटिस मतलब मुंह में छाले आएंगे, आपका खाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये काफी हद तक मैनेजेबल होता है और again it is not permanent, it goes away within 3 to 4 weeks most of the times. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. जाते जाते आप नागपुर के विदर्भ के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे जो कि वो हेल्दी रहे, फिट रहे और ऐसी बीमारियों से बच के रहे? स्टे हेल्दी, घर का बना हुआ खाना ज्यादातर खाइए. बाहर खाना बुरा नहीं है बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए. एक्सरसाइज रेगुलरली करना है. स्मोकिंग या टोबैको से हर फॉर्म में दूर रहिए. एंड प्लीज प्लीज अगर कोई भी सिम्टम्स जो आपको खुद को डाउटफुल लगते हैं उसके लिए नियर बाय डॉक्टर से जाके एग्जामिन करवाइए बिकॉज कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. थैंक यू. अगर आप एक कोशिश करोगे तो खुद को भी बचा सकते हो, अपने आसपास वाले लोगों को भी बचा सकते हो. अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और देखते रहिए INBCN न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए.